कोरोना की वजह से धीरे है क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, कोरोना के बाद इस तरह की मीटिंग का आयोजन करने के लिए करण जी ने जो उत्साह बढ़ाया है मेरा, करिए मीटिंग। ये कोरोना चलता रहेगा और हमारा काम भी चलता रहेगा। तालियां बजाइए। उस परम पिता परमेश्वर ने अब तक अगर हमें संभाल के रखा हुआ है तो आगे भी वही संभाल के रखेगा। बस ये है कि कोरोना के नियमों का पालन करते रहना है। अभी जो लोग लेट आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ऊपर चले जाएं, क्योंकि कुछ कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कुछ सोशल डिस्टेंस का ऑप्शन दिया हुआ है। एक बार पीछे नगर निगम की टीम विजिट कर गई है, लेकिन मुझे लगता है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज की मीटिंग का जबरदस्त आयोजन करेंगे। सबसे पहले निगम गीत के लिए दोस्तों खड़े हो जाएं। निगम गीत के साथ हम शुरू करना चाहते हैं। मोबाइल अपने अपने साइलेंट कर लीजिए सब। धन्यवाद साथियों। बैठिए नहीं 2 मिनट। हम लोग कोरोना में अपने कई अपनों को खोया है। हमने देश ने भी कई वीर जवानों को खोया है। पूरे विश्व में मानवता पे एक संकट कई बार आता है, तो जो भी हमारे प्रियजन शहीद हुए हैं उनके परिवार के लोगों के लिए, अपने लिए 2 मिनट का मौन रख के हम शांति करें। आप देते देते मैं काफी कुछ सीखने के चक्कर में रहता हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं आता जब तक आप लोगों के कई सारे सवाल आते हैं किसी भी पॉलिसी को लेकर के, किसी समस्या को लेके, और ये सवाल ही जो है ना हमको सिखाते रहते हैं। तो मुझे आप सारे शिक्षकों को नमस्कार। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। जितनी ज्यादा गलतियां करते हैं उतना ज्यादा सीखते हैं, मेरा ये मानना है। तो गलती करने से मत डरिए कभी भी। तो हम आज कोई गलती से शुरू नहीं करना चाहते। सबसे पहले दीप प्रज्वलन उनका शुरुआत करते हैं। उधर है ना, मैं फोटो ले लो भाई सबका। हाँ सर आइए। हाँ जी सर। हाँ जी
सर लुकिया वर्ष होंगे, हम में से कई लोग अपने कार्य क्षेत्र में भी व्यस्त होंगे कि नहीं होंगे, कई लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये अपने देश का जो 75वां स्वतंत्रता दिवस देखना अपने लिए गर्व की बात है। इसके लिए जोरदार ताली बजाई जाए। मित्रों, देश की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि आज अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अगर देश कमजोर है ना, वहां पे किसी नागरिक का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो हम सब बड़े गर्व से उन स्वतंत्रता सेनानियों को, अपने फौजियों को जो आज हमारी बॉर्डर पे हमारी सेवा कर रहे हैं, अपने देश को, हम लोग आज जितनी भी प्रॉपर्टी है, धन है, दौलत है, मान है, सम्मान है, सब उन्हीं की बदौलत है। और ये साबित कर दिया है अभी अफगानिस्तान की घटना ने कि अगर देश कमजोर है तो बाकी हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये 75 वर्ष जो आजादी के हैं, इसको हमें सेलिब्रेट करते समय संकल्प लें कि हम इस वर्ष बहुत ही शानदार काम करेंगे। एक जोरदार तालियों से अपने सभी लोगों का स्वागत करें। दोस्तों, कई बार लगता है कि मैं भी अगर 47 की आजादी में देश की सेवा में कुछ काम आया होता। LIC काम आई है। सन 56 से LIC का गठन हुआ है। वो एक पॉलिटिकल आजादी थी, सामाजिक आजादी थी। अंग्रेजों से गुलामी खत्म हुई थी, लेकिन आर्थिक गुलामी देश में थी। और भारतीय जीवन बीमा का निगम का जो गठन 1 सितंबर को हुआ 56 में, उससे शुरुआत हुई आर्थिक आजादी की, व्यक्तिगत आजादी की, परिवारों की आजादी की। जिस परिवार में कोई घटना गई उसको सहारा देने की आजादी। आज पूरे दिन हमने 2 पार्ट में विभाजित किया है प्रोग्राम को। 11 से 1 से 2 लंच है। 2 बजे से मुकेश जोशी जी आएंगे, जो भारतीय जीवन बीमा निगम के या LIC सेक्टर में सबसे बड़े ट्रेनर हैं, सबसे बड़े मोटिवेटर हैं। दोस्तों, कई बार हमें लगता है हमको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। फिर मैं आपको तालिबान की घटना का जिक्र करता हूं। 3 लाख फौजें थी, पूरे हथियार थे, अमेरिका के हथियार थे, लेकिन वो हार गए। क्यों? मोटिवेशन नहीं था। केवल मोटिवेशन की कमी है। तो आज 2 से 5 मुकेश जोशी जी को जरूर सुनिएगा, हर साथी जरूर सुनिए। क्या पता ये आपके जीवन में एक नई चिंगारी लाए आपको कामयाब करने के लिए। क्योंकि मोटिवेशन, मुझे लगता है 90% मोटिवेशन हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में काम आता है। चलिए मित्रों, भारतीय जीवन बीमा निगम को भी 65 वर्ष हुए हैं। अभी 1 सितंबर को हमने LIC डे सेलिब्रेट किया है। शानदार 65 वर्ष। और इसकी ताकत का अंदाजा मैं अपनी प्रेजेंटेशन में आपको दूंगा कि आज LIC 65 वर्ष में कहां से कहां तक पहुंच गई है। चलिए, मैं सबसे पहले अपने आदरणीय मित्र करण जी को बुलाता हूं कि वो 10 मिनट हम सभा को संबोधित करें, अपना आशीर्वाद दें, अपने इसके बारे में बताएं हमको। उसके बाद मैं अपनी प्रेजेंटेशन दूंगा। आइए करण जी, स्वागत है। जब मैंने जन्म लिया तो अपने माता पिता से सीखा, यानी पहला गुरु तो माता पिता ही है। उसके बाद कई गुरु हुए, याद नहीं कितने शिक्षक हुए, लेकिन जहाँ जहाँ गया कुछ न कुछ सीखा ही है। इस 20 साल से मैं आप लोगों से इतना सीख रहा हूँ कि आप लोग हमारे गुरु हो गए। रोज सीखता हूँ, सीखता ही आ रहा। एक हमारे ऋषि हुआ करते थे अवधूत दत्तात्रेय। अवधूत के 24 गुरु थे। वो जल से, थल से, नभ से, सब कुछ से सीखते थे। तो उन्होंने सबको गुरु मान लिया था। तो गुरु कोई फिक्स नहीं होता है कौन है नहीं है, जहाँ से कुछ सीख लिया वही गुरु। बालक से उन्होंने सीखा कि जीवन जीना है तो बालक की तरह निश्चल रहो, हंसते रहो। क्या ऐसा अनुभूति, ऐसा अनुभव हम कभी कर पाते नहीं कर पाते। तो सीखने के लिए हर जगह पड़ा हुआ है। आप लोग, हम लोग जीवन भर सीखते रहे। उन्होंने मधुमक्खी से सीखा था अवधूत ने कि मधुमक्खी जीवन भर शहद इकट्ठा करता है, जीवन भर इकट्ठा करता है, और एक मधुआ आता है सारा शहद लेके चला। यानी जो आप कमाते हैं इकट्ठा मत करिए, वो भोग भी करिए। बहुत बड़ा सीख है। वैसे उन्होंने कई चीज़ बताया है। चलिए हम अपने विषय पे आते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले साधुवाद देता हूँ। इस सत्संग में सब लोग आए। मैं 2-3 छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, आपको याद दिलाऊंगा, बताऊंगा नहीं, याद दिलाऊंगा।
पॉलिसी बॉन्ड के लिए हमारा मैसेज आप लोगों के पास गया होगा। पॉलिसी बॉन्ड LIC का डिसीजन नॉर्दर्न जोन का पूरा हुआ है कि जो LIC पॉलिसी बॉन्ड बनाएगी वो बॉन्ड डाक से जाएगा। हम लोगों ने विरोध किया, आज से 6 महीना से ही चल रहा है, लेकिन विरोध करने से होगा नहीं, ऊपर से चूंकि आदेश है। आदेश का कारण भी है, क्या होता है जब पॉलिसी बॉन्ड बनने के बाद आपके पास बॉन्ड पड़ा रहता है, आप 2 महीना 3 महीना 4 महीने के बाद पार्टी के पास देते हैं। अब पार्टी 6 महीना बाद आ जाती है कैंसिल कराने, कूलिंग ऑफ करवाने। वो बोलते हैं मुझे तो बॉन्ड अभी मिला। रूल है कि बॉन्ड मिलने के 15 दिन तक आप कूलिंग ऑफ कैंसिल करवा सकते हैं। पार्टी बोलती है मुझे तो अभी मिला। अगर रिसीविंग रहेगा LIC के पास तो LIC नहीं करेगी कैंसिल, क्योंकि LIC दिखाएगी देखो जी आपने बॉन्ड रिसीव किया हुआ 15 दिन से ज़्यादा हो गया। इसीलिए LIC ने निर्णय लिया कि हम डाक से भेजेंगे। हमने रिक्वेस्ट किया उनको, तो उन्होंने थोड़ा बहुत तो डाक से भेजा। बोला ठीक है मैं आप उनको दे देता हूँ बॉन्ड। आप बोलिए अभी करता हूँ से कि रिसीविंग जो हमने व्हाट्सएप पे किया है आपको, उसका प्रिंट आप करवा के पार्टी से रिसीव करा के ब्रांच में जमा करना। आप हमारे पास जमा करिए, हम जमा कर देंगे। उससे फायदा LIC को और आपको दोनों को है। कल पार्टी ये नहीं बोलेगी मुझे बॉन्ड नहीं मिला, और कल कूलिंग ऑफ करवाने आए तो उनको 15 दिन वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। इसका पॉजिटिव पॉइंट समझिए आप, ये अच्छा है। नहीं तो अगर हम नहीं जमा करेंगे तो डाक से भेजने को ये मजबूर है। तो बॉन्ड का ये ध्यान रखिए। नच पे ई-नच आ गया है। ई-नच पे पांडे जी आपको प्रेजेंटेशन देंगे। ई-नच अब ये नच भूल जाइए, ई-नच करवाइए। जिसके पास भी ATM है या नेट बैंकिंग है, ई-नच करवाइए, आपको सक्सेस 100% है। पांडे जी आएंगे आपको बताएंगे। SB मैच्योरिटी का जिनका ड्यू है, जैसे किसी का आपने मनी बैक पॉलिसी किया, 2 साल बाद ड्यू है, 1 साल बाद, 6 महीना बाद ड्यू, ये मत इंतजार नहीं करना आपने। सबका नेफ्ट जमा कर दीजिए। नेफ्ट जिसका जमा होता है टाइम पे अपने आप मनी बैक चला जाता है, जिसका जमा नहीं है उसका नहीं जाता। फिर आप बाद में नेफ्ट देते हैं तो उसमें कई प्रोसेस बढ़ जाता है। ब्रांच में मैच्योरिटी पेंडिंग है। मैच्योरिटी देखिए 2 टाइप का मैच्योरिटी है। एक मैच्योरिटी जिसका पॉलिसी लगातार चलता रहा है, एक है जो 4 साल 5 साल जमा करके छोड़ दिया, कम से कम 3 साल जमा करके छोड़ दिया। अब पार्टी कहाँ चलेगी पता नहीं, उसको लग रहा है कि मेरा पैसा तो गया, भूल गया। 20 साल बाद जब टाइम आया मैच्योरिटी का तो LIC अब ढूंढ रही है, भाई आपका मैच्योरिटी हो गया। वो बंदा एड्रेस भी चेंज कर लिया, एजेंट को भी नहीं पता कहाँ है नहीं है, LIC लेकिन ढूंढ रही है। ऐसे क्लाइंट को आप पकड़िए, उससे आपको फायदा ये मिल सकता है कि क्लाइंट को एक तो विश्वास होता है कि देखो हम भूल गए थे लेकिन LIC नहीं भूला। आपको वहाँ नया मार्केट बना सकते हैं आप। आपकी अपनी भी पॉलिसी है ये नहीं कि दूसरे का भी पकड़िए। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी है, सर्विस देने से नया क्लाइंट पकड़ने का मौका मिलता है। बोनस, ये बोनस जो मिलता है एजेंसी ईयर जैसे ही शुरू होता है तो 6 पॉलिसी और 50,000 प्रीमियम 6 पॉलिसी लाइफ और 50,000 प्रीमियम होने के बाद आपको बोनस मिलना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है कि बोनस मिलना शुरू हो गया और वो पिछला बोनस नहीं उठाया, आपने भी देखा नहीं। ध्यान रखिए, जब आपका बोनस लगे तो देख लीजिए कि जो बोनस छूटा है जोड़ के आया कि नहीं। कई बार होता है, हमेशा नहीं होता है। अगर नहीं आया तो हमें बताएं, हम करवाएं। नहीं तो आपने नहीं ध्यान दिया, यहाँ कैसे पता चलेगा, तो गया आपका पैसा। उसको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन याद रखने वाली चीज़ें हैं। मेगा मीट करते हैं हम साल में 2 बार। 2 बार LIC देती है पैसे और करते हैं। ये मेगा मीट जो हो रहा है ना, ये पैसे हम लोग खर्च नहीं कर रहे, ये LIC पैसे दे दी है। LIC दे दी है हमें पैसे, थोड़ा बहुत पैसा हम भी देते हैं, थोड़ा बहुत पैसा आपसे भी लेते हैं। 100 रुपया हम पर हेड लेते हैं सबसे। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको। क्या हुआ, एक पहले मीटिंग करते थे तो लोगों को हमने बुलाया, उस हिसाब से हमने खाना का ऑर्डर दे दिया, सब कुछ दे दिया, हमारा पैसा लग गया। उतने लोग नहीं आए। अब LIC तो मुझे उतना पैसा देगी नहीं, जितने लोग आए उस हिसाब से दे रही है, लेकिन हमने खर्चा कर दिया तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहा है। इसलिए हमने सोचा कि रजिस्ट्रेशन एक हो जाए तो कंफर्म हो जाएगा कि ये लोग आ रहे हैं। तो 100 रुपये इसीलिए हम आपसे ले रहे हैं। अगर LIC देने के बाद 50,000 रुपया हम और पंडित जी मिलकर खर्च कर रहे हैं तो 10,000 रुपया और भी खर्च कर सकते हैं। ये 100 रुपया आपका लेने का मतलब 100 क्या है, 2। एक तो फिक्स होता है हमें कि कौन आ रहे हैं, दूसरा कि कोई पूजा पाठ कुछ भी करते हैं ना, कोई अकेले करे तो अब मिल के करे तो फर्क होता है कि नहीं। तो ये मीटिंग मिल के जो कर रहे हैं ना, तो आपको ये लगना चाहिए कि मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा मीटिंग है, LIC का मीटिंग थोड़े है, ये आपका मीटिंग है। तो इसीलिए 100 रुपये का ये प्रबंध किया गया है। ये 2-3 छोटी चीज़ें मुझे बताना था। और मैं बताऊं कि आप लोगों ने जो काम शुरू किया है ब्रांच 11S में, ये महीना जो अभी बीता है
अगस्त में पूरा डिवीज़न हिल गई है। अगस्त इतना बढ़िया काम है। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ और मैं चाहूँगा कि अपना जज्बा बना के रखिए। आप सब में तो इतनी ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये अभी 12:30 बजे करीब हमारे राज शाखा प्रबंधक महोदय आएंगे। इससे पहले आपको अभी पांडे जी प्रेजेंटेशन देंगे, जो कुछ नाच वगैरह है, आपको कई चीज़ उन्होंने बताना है। उसके बाद एक लघु नाटक है। नाटक के माध्यम से आपको कुछ संदेश देते हैं। ध्यान रखिएगा, नाटक केवल ये नाटक नहीं है, नाटक के माध्यम से कई चीज़ आपको सीखने को मिलता है। उसको आप ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। मैं विराम देते हुए मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आप सभी का उत्साह देख के मैं बहुत उत्साहित हूँ। और मैं कोरोना क्या है, अगर घर से निकलने का माहौल है तो कोई भी स्थिति हो, मार्केट कैसा भी हो, काम हम कर लेंगे। कोरोना तो लगभग भगवान कृपा से नहीं आना है, हम यही सोच रहे हैं, क्योंकि आना के हम बात करेंगे तो कोई चीज़ आ जाता है, हमें बात करना ही नहीं आना है। हम लोग अपना पॉजिटिव रहें। और मैं 2 लाइन के साथ समापन दे रहा हूँ ये, उसके बाद हम फिर अपना कार्यक्रम में लग जाएंगे। कि मैं आपकी तरफ से 2 लाइन बोलना चाहता हूँ कि सूरज से कहो कि अपनी गर्मी बचा के रखे। सूरज से कहो कि अपनी गर्मी बचा के रखे, जब हमसे आंख मिलाए तो आंख झुका के रखे। दोस्तों, ये जज्बा जो है आप लोगों में, ये जज्बा 11S को, ब्रांच को आगे ले जाने का। और मैं चाहूँगा कि ये जज्बा आज आप उनको इस जोशी को सुन के बहुत पूरा चार्ज होके जाएंगे। बाकी हम करेंगे बाद में, कुछ प्ले के माध्यम से, कुछ दूसरे माध्यम से। मैं मनोज पांडे जी हमारे मित्र को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज मैं काम नहीं कर रहा होता, मैं LIC में DO बना। DO बनने के बाद LIC ने एक प्रोविज़न दिया कि SBA मतलब ज़्यादा काम करो, आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी, एजेंट ट्रेनिंग देने के लिए आपको जगह मिलेगा, आपको स्टाफ रखने के लिए पैसे मिलेंगे। मुझे नहीं बनना था, मैं सोच रहा था बहुत लफड़ा है, मुझे नहीं जाना है। मनोज पांडे जी आए नहीं, इनको हमारे लिए भेजा गया और इन्होंने काम शुरू कर दिया। और ये जब काम शुरू किए तो क्या इन्होंने मुझे बहुत जिद किया कि नहीं आप भी बढ़िए, आप भी बढ़िए, आप भी। मैं बन गया। फिर भी मैं सुस्ता चल रहा था। इन्होंने क्या किया, जिस जज्बा से काम शुरू किया, चुपचाप पहले साल काम करते गए। और मैं नंबर ऑफ पॉलिसी में शाखा में नंबर 1 रहा हमेशा से, जब से ज्वाइन किया। बीच में 2 साल अनिल मलिक साहब रहे, बाकी मैं ही रहा। ये चुपचाप काम करते करते मुझे क्या किया, इन्होंने पॉलिसी में बीट कर दिया। मैं नंबर 2, नंबर 1 मनोज पांडे जी। उसके बाद फिर मैं उठा और देखा। उसके बाद मैं अभी तक चुनौती दे ही रहा हूँ इनको, फिर इनको 2 नंबर पे ही रखा है। देखिए, ये कंपटीशन जो है ना, आप लोग भी आपस में रखिए, ये हमारा मित्रता है। मैं इनको चैलेंज देता हूँ खुला कि आपको मैं नहीं करने दूंगा, ये मुझे देते हैं, इसमें नहीं करने दूंगा। लेकिन अगर काम किसी का कम होता है तो दर्द दोनों को होता है। तो ये स्वच्छ कंपटीशन, मुझे 2 अभिकर्ता ने फोन किया था कि सर इस महीने अगर 15 तारीख तक मैं 15 पॉलिसी नहीं करूंगा तो मैं आपको लंच दूंगा, कर लेंगे तो आप मुझे दीजिएगा। मैंने बोला मंजूर है। ऐसे रखना पड़ेगा। मैं स्वागत करता हूँ मनोज पांडे जी का। सर आइए, स्वागत है आपका, और एक बार जोरदार ताली से स्वागत है। देखिए क्या होता है, प्यार में ना बड़ी ताकत होती है। और ये ताकत हम लोगों को कहां तक पहुंचाएगी, मैं आपको बताऊं। ये प्यार की ताकत है, दोनों की दोस्ती की ताकत है कि पूरे दिल्ली में ऐसी ऑडिटोरियम में कोई मीटिंग नहीं होती दोस्तों। आपकी मीटिंग की चर्चा के लिए मेरे पास 4 विकास अधिकारियों का फोन आया और वो लोग उपस्थित होंगे यहाँ पे आपको देखने के लिए आप कैसा काम करते हैं। लंच में 1 से 2 के बीच में इंटरव्यू का सेशन होगा। 10-10 अभिकर्ता हमने बोले हुए हैं, वो बुलाए जाएंगे जो अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू होगा, उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। आवाज आ रही है मेरी?
अब आ रही है आवाज? तो उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रश्न का जवाब आपने देना है बिल्कुल निश्चलता से। उसको हम YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे, जिससे आप लोग अपनी ब्रांडिंग कर सकें, अपने कस्टमर को भेज सकें। देखिए हमारा इंटरव्यू आया हुआ है, YouTube चैनल पे हमारा इंटरव्यू है, क्योंकि ये जमाना ब्रांडिंग का है। आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ब्रांड करके लोगों तक पहुंचाइए। पिछली बार आर्य जी आए थे, उन्होंने बताया था कि कैसे एक जी न्यूज पर उन सपनों की उड़ान आया और उसके बाद उनका बीमा अपने आप बढ़ने लग गया है। यानी आप अपनी ब्रांडिंग करोगे, आप YouTube चैनल पे सब जगह अपने दिखाओगे, तो वो इंटरव्यू अधिक से अधिक देने की 10-10 की हमारी वो है, आप लोग देने की कोशिश करना दोस्तों। चलिए मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले, अच्छा भगवान कितने लोगों ने देखा है? यहां पे उपस्थित कितने लोगों ने देखा है क्या? अच्छा तुमने देखा हुआ है, और किसी ने देखा हुआ है? कौन है भगवान? कहां देखा आपने? सामने है। अरे नहीं, गुरु को तो इतना दर्जा मत दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए। देखिए मुझे लगता है कि माँ बाप से बड़ा भगवान नहीं है कोई, और वो हमने देखा है सबने। और उसके बाद अध्यापक भी एक भगवान के रूप में है। वो कहते हैं ना चौपाई है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए। तो अध्यापक आपको वो सब करवा देता है जो आपको जीवन में आपका लक्ष्य है। मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाता हूं शुरू करने से पहले। 1 साल का एक बच्चा था। तो बच्चे का क्या काम होता है? हर चीज को, आवाज आ रही है, हर चीज को मुंह में डाल लेता है। बच्चा क्या काम करता है? हर चीज को, कोई इतनी जोर से आवाज है तो माइक भी क्या करेगा ना? चलिए बच्चा क्या काम करता है? हर चीज को मुंह में डाल लेता है। तो 1 साल का एक बच्चा था, तो घूम रहा था गांव में, तो पेस्ट के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ होता है ना, वो उसने मुंह में डाल दिया। अब मुंह में डालने के बाद क्या हुआ? वो 1 साल का बच्चा धीरे धीरे मुंह में चला गया, रोने लग गया। जितना और होता वो ढक्कन और क्या होता अंदर जाता। इतने में उसका छोटा भाई 5-6 साल का देख रहा था कि उसके मुंह में कोई ढक्कन चला गया। उसने मुंह में उंगली डाल के उसको निकालने की कोशिश करी। वो ढक्कन क्या हो गया? और अंदर चला गया। अब घर में जितने भी लोग थे सबने वो ढक्कन को निकालने की, और जितना कोशिश करते वो ढक्कन बीच गले में फंस गया। आधे घंटे तक ये जद्दोजहद चलती रही, घर में सब लोग प्रयास करते रहे। अंत में वो ढक्कन इतनी जगह फंस गया कि बच्चे की सांस आनी बंद हो गया। 2-4 लोगों ने बोला कि ये बच्चा मर गया है। तो गांव में सब लोग इकट्ठे हो गए कि बच्चा तो मर गया। तो बच्चे के पिता दूर काम करते थे 2-3 किलोमीटर, वो आए बुला के, क्योंकि बच्चा तो क्या हो गया था भाई, उसकी सांस वास आनी, क्योंकि ढक्कन कहां फंस गया था? अंदर फंस गया था। तो उसको ले जाने लगे, वो ले जाते ना नदी के किनारे ले जाने लगे। तो पिताजी ने सोचा कि यार, क्योंकि सबसे बड़ा कष्ट उसी भगवान को होता है, माता पिता को होता है, कि अरे ये तो मर तो गया ही है, जाते जाते इसका ढक्कन निकाल दो। तो उन्होंने मुंह जोर से, क्योंकि मरे आदमी का तो आदमी कैसे निकालता है, उन्होंने जोर से मुंह फाड़ा, उसका खून निकलने लगा, और ढक्कन जो है बड़ी मुश्किल से खींच के उसका लरी वरी सब कट गई और ढक्कन बाहर निकल गया, और बच्चा जोर से रोने लग गया। यानी बच्चे का पुनर्जन्म हुआ। तो मैं ये कह रहा था कि माता पिता कौन होते हैं? भगवान का रूप होते हैं। उस बच्चे से मिलना चाहोगे क्या? मैं ही वो बच्चा हूं दोस्तों। तो माता पिता भगवान का रूप होते हैं। और मैं ये बताने के लिए आपको खड़ा हूं, चलिए, कि ये बच्चा जो इसका दोबारा जन्म हुआ है, ये तन मन धन से आपकी सेवा के लिए हाजिर है। इसका पुनर्जन्म इसीलिए हुआ है कि आप लोगों की सबकी आमदनी बढ़े, आप सब लोग नई मंजिलों पे पहुंचे, आप लोग सब नई ऊंचाइयों पर उठे। तो माता पिता अध्यापक इन तीनों पर शक नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये लोग तन मन धन से आप लगे हुए हैं, और कभी आपके मन में कभी कोई शंका आए तो आप अपने आप को ठीक कर लीजिए। ये तीनों लोग अगर आपको कहेंगे भी, डांटेंगे भी, कुछ भी करेंगे तो आपके भले के लिए कहेंगे। चलिए मैं आप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं दोस्तों। चलिए, पिछली बार क्या हुआ, वो कहते ना इस शोले में एक लगी नहीं मरा, दूसरा लगा
अब तेरा क्या होगा? तो 2 गोलियों में बच गए हम, है ना? तो तीसरी गोली चले या ना चले, लेकिन दोनों गोलियों में आप बचे हो। इन सेलिब्रेशन आप ठीक लगाए। देखिए, बस आप थोड़ा देखिए, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं आगे पहुंचना चाहता हूं। लोगों की अपनी इनकम चली गई, लेकिन एलआईसी एजेंसी में क्या हुआ? इनकम आती रही दोस्तों, इनकम आती रही। नौकरियां चली गई, लेकिन इनकम आती रही। जॉब चला गया, बिजनेस चला गया, फ्रीडम चली गई, पलायन हो गया। जीडीपी मैं बताऊं, पिछले साल क्वार्टर वन की जीडीपी -23% थी। इस बार की जीडीपी कितनी आई? +23% आई। ग्रोथ आप जबरदस्त देखिए, शेयर मार्केट में ग्रोथ देखिए जबरदस्त, कितना जबरदस्त आया। एलआईसी का बिजनेस का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एलआईसी की ताकत का आपको अंदाजा लगा दूं। शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस। कौन सी बड़ी कंपनी है? दूसरी बड़ी कंपनी कौन सी है? टाटा, टीसीएस, और एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, इन तीनों कंपनी को आप मिला दोगे, 14 लाख करोड़ का इनका कैपिटल है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 14 करोड़ रिलायंस का है, 14 करोड़ टीसीएस का है, और 4 करोड़ के करीब स्टेट बैंक का है। तो 14 दूनी 28 और 4 32। एलआईसी का लाइफ फंड, एलआईसी का सरप्लस दोस्तों 38 लाख करोड़ का, यानी भारत की 3 सबसे बड़ी कंपनियां। और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में एसबीआई लाइफ दूसरे नंबर पे आती है आईसीआईसी प्रूडेंशियल के साथ, उससे 10 गुना बड़ी आपकी एलआईसी है दोस्तों। ये एलआईसी की ताकत है। एलआईसी का मैं आपको अभी प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। एलआईसी ने क्या किया अपने एजेंट्स को? पिछले वर्ष 50,000 रुपए का एडवांस दिया था बिना इंटरेस्ट का। अक्टूबर से सितंबर से काटना था उसका, दोबारा लहर आई, वो डिडक्शन भी रोक दी गई। जो भी एडवांस थे वो डिडक्शन रोक दी गई। मैं बताऊं दोस्तों, वो 2700 करोड़ रुपया अगर एलआईसी ने उस समय शेयर मार्केट में लगाया होता तो आज वो 5400 करोड़ रुपया हो गया होता। लेकिन एलआईसी ने इंटरेस्ट फ्री अपने अभिकर्ताओं के हेल्प के लिए लगे रहे। नेक्स्ट, जब भी लॉकडाउन लगा, आपका ये विकास अधिकारी साथी जूम के माध्यम से आपसे टच में रहा, आपसे हालचाल लेता रहा। लोगों की वहां नौकरियां जा रही थी, कंपनियां नौकरी पे रख नहीं रही थी, लेकिन आपका एलआईसी आपसे टच में बना रहा, आपके हर मुसीबत में, हर समय में साथ देने के लिए प्रयासरत रहा। तो जिंदा रहने के लिए पिछली बार भी हमने फरवरी में हिप हिप हुर्रे बोला था, एक बार फिर से हम बोले हिप हिप हुर्रे। हिप हिप हुर्रे, खड़े होकर बोलना पड़ेगा। चलिए, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। पिछली बार दोस्तों पूरे साल में इस टीम पे 10 एमडीआरटी थी पूरे वर्ष में, लेकिन आपको मैं बता दूं, काम, कई लोग साथी बोल सोच रहे हैं कि काम कम हो रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन जब हम जाते हैं तो हमें पता लगता है 5 एमडीआरटी ऑलरेडी हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? इस बार हमने एक कंपटीशन निकाला था, जून तक का था, डायमंड का पेंडेंट देंगे हम, डायमंड का पेंडेंट देंगे। सत्या जी है आपके पास पेंडेंट अभी? हाँ, जो एमडीआरटी कर लेगा 30 जून तक, उसको एक डायमंड का पेंडेंट देंगे, उसके परिवार के लिए, उसकी पत्नी के लिए, या जिसके लिए भी समझे। फिर कोरोना आ गया 2-3 महीने, लोगों ने रिक्वेस्ट करी, उसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। कब तक के लिए कर दिया गया? 30 सितंबर तक। यानी जो साथी 30 सितंबर तक एमडीआरटी कर लेगा उसको डायमंड का पेंडेंट दे देंगे। अभी है हमारे पास सैंपल, मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ, तो अभी आपके पास समय है, पूरा समय है, 30 सितंबर तक आप एमडीआरटी करिए और अपने परिवार के लिए डायमंड का पेंडेंट जीतिए। और दोस्तों, इसी जोश में 5 लोगों ने ऑलरेडी एमडीआरटी कर लिया है। ताली बजा दीजिए उन लोगों के लिए जिन्होंने किया है। नेक्स्ट दिखा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वैक्सीनेशन जरूर करा लीजिए। कितने साथियों ने वैक्सीनेशन में एक भी डोज नहीं ली है? अभी एक भी डोज नहीं ली है ना? अब समाज के लिए खतरा है, जो भी कारण रहा हो दोस्तों, एक अपने आप को फुली वैक्सीनेट कर लीजिए। 2 वैक्सीन में बहुत पॉपुलर है इस देश में, एक तो कोरोना की और दूसरी एलआईसी की वैक्सीन। एलआईसी का अपना जो इंश्योरेंस जबरदस्त रखिए। मैं आपको बताऊंगा, अभी 311 में एक बहुत बड़ी अभिकर्ता की डेथ हुई है, 311 राजेंद्र प्लेस की ब्रांच है। सीएम क्लब मेंबर
पिछले 20 साल से LIC एजेंसी थी। डेथ होने के बाद दोस्तों एक भी पॉलिसी उनकी इन्फोर्स नहीं थी। कारण उनको थोड़ा शेयर मार्केट का चस्का लग गया था। शेयर मार्केट में उन्होंने लगा, पैसा आज लगाया, 1 महीने में डबल हो गया, 6 महीने में डबल हो गया। उन्होंने सारी पॉलिसी सरेंडर करके शेयर मार्केट में लगा दिया था। और अभी कोरोना की दूसरी लहर में अचानक उनकी डेथ हो गई। कोई सोच नहीं सकता सर ऐसे हो जाएगी, लेकिन डेथ हो गई। केवल LIC का जो ग्रुप इंश्योरेंस है, आपका भी प्रीमियम कटा है सब लोगों का, जबरदस्ती का जो इंश्योरेंस होता है, उसके 16 लाख रुपए मिले हैं और CM क्लब मेंबर के 4 लाख रुपए मिले हैं। यानी टोटल 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम खाली LIC से, केवल ये जो जबरदस्ती जो इंश्योरेंस का प्रीमियम काट लेती है LIC सितंबर में, वही मिला। अपनी सारी पॉलिसी उन्होंने सरेंडर करके सब शेयर मार्केट में लगा दी थी और उसका नतीजा ये हुआ कि उनका परिवार करीब करीब सड़क पर है, क्योंकि 25-30 लाख रुपए इनके इलाज में खर्च हो गया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, शुरुआत घर से करिए। अपना चाहे 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लीजिए, लेकिन कम से कम 50 लाख 1 करोड़ का टर्म प्लान जरूर लेके रखिए। आपके जाने के बाद कोई ये ना कहे कि अरे LIC का एजेंट था फिर भी कुछ अपना बीमा नहीं है। सबसे रिक्वेस्ट है 1 करोड़ से कम का टर्म प्लान मत लीजिए। टर्म प्लान ले लीजिए, और कोई प्लान अगर नहीं ले सकते टर्म प्लान ले लीजिए। टर्म प्लान भी बहुत बेहतरीन है और आज के समय में काफी पॉपुलर भी है। बस टर्म प्लान के साथ अगर जीवन आनंद भी कंबाइन कर लोगे तो आप देखोगे कि अपने आप में जबरदस्त मिक्स बनता है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के पास भी, और एक और आजकल चला है, हर पल आपके साथ, हर पल आपके साथ। नेक्स्ट, देखिए कोरोना में क्या होता है कि पहले इंश्योरेंस सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन था। हम लोगों को बोलते थे कि खरीद लीजिए, लेकिन इस कोरोना की दूसरी लहर ने क्या सिखा दिया, लोग आ रहे हैं अभी आपके पास कि हमारा टर्म प्लान कर दीजिए, हमारा इंश्योरेंस कर दीजिए। बस आपको खाली अपने आप को प्रेजेंट रखना है मार्केट में कि मैं बीमा करता हूं, मैं LIC जैसी सरकारी संस्था का जहां पे क्लेम 100% मिलने का वादा है, वहां से आपकी इंश्योरेंस कर सकता हूं। आप ये अपने आप को प्रेजेंट रखिए, आप देखिए आपका व्यवसाय अपने आप बढ़ेगा। यूलिप में टैक्सेशन हो गया है, इसलिए यूलिप इतना पॉपुलर नहीं रहा है। केवल LIC के पास सॉवरेन गारंटी है। अभी एक बजट में बिल पास हुआ है कि अगर किसी बैंक में आपका 50 लाख रुपए है और बैंक डूब जाए, चाहे सरकारी बैंक भी हो, तो आपको कितना पैसा मिलेगा, केवल 5 लाख रुपए। लेकिन LIC में अगर आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी है तो कितना मिलेगा, 1 करोड़। यहां सॉवरेन गारंटी है। केवल एकमात्र भारत में सरकार में वित्तीय संस्थान है जहां आपके पास सॉवरेन गारंटी है। 945, इस प्लान का मैं जबरदस्त फैन रहा हूं। 945 उमंग। दोस्तों, इस घटते हुए ब्याज के दर में अगर हमने 945 नहीं बेचा लोगों को, तो लोगों के साथ अन्याय है। आने वाले समय में ब्याज और गिरेगा और ब्याज 2%, 3% पे रह जाएगा। और ऐसे हालात में अगर हम 8% सम एश्योर्ड की गारंटीड लाइफ लॉन्ग वाली अगर उसको पॉलिसी दे रहे हैं, वो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। ना ही उसका रिस्क कवर का हमने सपोर्ट किया और उसका लाइफ लॉन्ग एक पेंशन, टैक्स फ्री पेंशन का हमने जो इंतजाम किया। और अब तो 2 साल के बाद अगर प्रीमियम नहीं भी देता है तो पेडअप के हिसाब से वो चलता है। और अभी एक और इसको बेचने का एक और बहाना है, वो उधर लगा हुआ है, चलो जिम कॉर्बेट 10,000 रुपए मंथली करना है। जिन्होंने मार्च में किया हुआ है उन्होंने 1 नाइट का क्वालिफाई किया है, जो अभी इस सितंबर में कर लेंगे 10,000, यानी 15 लाख की एक पॉलिसी उमंग कर दोगे जिसका प्रीमियम 10,000 महीना आता है, तो जिम कॉर्बेट के लिए वो क्वालिफाई हो जाता है। नेक्स्ट, ये अपने अंदर जरूरी बदलाव, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि कस्टमर से प्रीमियम मंथली में बात करिए। कस्टमर से क्या बात करिए, इसलिए आपने देखा होगा जिम कॉर्बेट में भी हमने मंथली प्रीमियम मांगा हुआ है। हम आपके माइंड सेटअप पे थोड़ा प्रहार करना चाहते हैं कि कस्टमर से जब बात करिए, कितना रुपया मंथली दोगे, कितना रुपया मुझे मंथली दोगे, 10,000 में दोगे, 5,000 दोगे, जरूरी नहीं है 15 लाख के मिले। छोटी छोटी 2-2 हजार रुपए मंथली प्रीमियम की 5-10 पॉलिसी हो जाए तो भी आप क्वालिफाई कर सकते। एक 1 लाइनर का यूज करिए, 50,000 रुपए दीजिए और जिंदगी भर 50,000 लीजिए। इस तरह का 1 लाइनर बोलेंगे तो कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। LIC ने अभी कोरोना के बाद नए इनिशिएटिव लिए हैं, नए। आप भी अपने जीवन में बदलाव करिए। E-NACH
मैच नहीं कटता, मैच का फार्म डिवीजन गया कि नहीं गया, बहुत सारी समस्या। अब तुरंत सक्सेस, आपने आज मैच कराया है, उसके बाद वो सक्सेस हो जाएगा। बहुत पहले नए बिजनेस में आया, नया बीमा करते समय, अब किस पे आ गया, पीएस में भी आ गया। आपका पुराना मैच नहीं कट रहा है ना, उसका भी हो जाएगा। कुछ बैंकों में मैच की सुविधा नहीं है। ये ई मैच का कैसा प्रोसीजर है, मैं जल्दी जल्दी आपको अगली एक प्रेजेंटेशन में समझा दूंगा। आनंदा आया हुआ है, पेपरलेस। आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपका कोई रिश्तेदार मुंबई में रहता है, आपका रिश्तेदार कोई गांव में रहता है, बिहार में रहता है, उसका बीमा आप यहीं बैठे बैठे कर सकते हैं। शर्त क्या है, उसके आधार से मोबाइल लिंक होना चाहिए और सब कुछ अपने आप हो जाएगा ओटीपी आने से। यानी घर बैठे हुए एक दिन में आप अपने किसी बिहार के रिश्तेदार का बीमा कर सकते हैं, पूना में कोई रखा हुआ है उसका कर सकते हैं। यानी एक दिन दिल्ली में बैठे बैठे आप 3-4 जगह का बीमा पेपरलेस, किसी पेपर की जरूरत नहीं है, और क्रेडिट कार्ड से भी वो पेमेंट कर सकता है। तो इसको भी अब आनंदा का ऐप भी आ गया है। पहले क्या वेबसाइट से करते थे, अब आनंदा का ऐप भी आ गया। इसको आप टेक्नोलॉजी से दूर मत भागिए, ये नया इनिशिएटिव एलआईसी का, और आने वाले समय में कुछ लोग आनंदा से काम कर रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पे आनंदा से काम? इसको जल्दी से जल्दी शुरू करिए दोस्तों। पेपरलेस वर्क है, पेपरलेस और बिना किसी मिस्टेक का। वीडियो एफएमआर, ये भी एक नया कंसेप्ट एलआईसी शुरू कर रही है। कस्टमर को कई बार मेडिकल के लिए जाना पड़ता है हॉस्पिटल, वो नहीं जाना चाहता, तो जहां पे खाली एफएमआर है, वीडियो एफएमआर, यानी डॉक्टर फोन करके वीडियो कॉल करके उसका मेडिकल कर लेगा। नॉन मेडिकल और स्पेशल रिपोर्ट में लिमिट बढ़ाई गई है, जिससे कि फॉर्मेलिटीज कम हो, मेडिकल नॉन मेडिकल जो गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉई है, प्रोफेशनल है, उनको फायदा हो। रिवाइवल कैंपेन चला है दोस्तों, इधर लगा हुआ है पोस्टर। कब से कब तक है? हाँ, कब से कब तक है? 22 अक्टूबर तक है, ठीक है ना। लास्ट डेट का इंतजार मत करिए। रिवाइवल कैंपेन आपकी आमदनी बढ़ाने का सबसे बढ़िया जरिया है दोस्तों। इसमें ब्याज में छूट है, इंटरेस्ट में छूट है, एक माहौल बना हुआ है पॉलिसी लैप्स कराने का। क्यों? कोरोना के समय कई लोगों ने प्रीमियम नहीं जमा किया, उनकी पॉलिसी लैप्स हो गई, वो प्रीमियम जमा कर सकते हैं। लैप्स की लिस्ट आपके मेल पर कई लोगों को भेज दी गई है, कईयों को भेजी जा रही है। नहीं, कई लोग अपने विकास करण से रिक्वेस्ट करके, धर्मेंद्र सिंह किसी से लेके आप लैब्स की लिस्ट ले लीजिए और अपने पोर्टल से कैसे भी करके कैंपेन चलाइए कि इस आजादी के 75वें वर्ष में, एलआईसी के 65वें वर्ष में हम अपनी कोई पॉलिसी लैप्स नहीं होने देंगे। कंपटीशन, अलग अलग कंपटीशन, मैं कंपटीशन के बारे में चर्चा करूंगा। एक और एलआईसी ने इनिशिएटिव रखा है, यहां पे 25 से ज्यादा पॉलिसी कितने लोगों ने करी थी पिछले साल? 25 से ज्यादा। उनको एक कार्ड मिला है, परफॉर्मेंस कार्ड मिला है कि नहीं मिला है? आप उसको देखिए, गद्दे के नीचे रखने के लिए नहीं मिला हुआ है, उसको देखिए जरा। उसको पिछले साल आपने सितंबर में कितनी पॉलिसी करी थी, अक्टूबर में कितनी करी थी, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए। आपको प्लानिंग करने के लिए परफॉर्मेंस कार्ड दिया है, एलआईसी ने एक नया इनिशिएटिव रखा हुआ है। नेक्स्ट, ये रिवाइवल का मैंने आप जो बैनर लगा हुआ है। नेक्स्ट, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे, करियर की उड़ान। लक्ष्य तय करके चले, बिना किसी लक्ष्य के आपका जीवन खाली है। ये लक्ष्य है जो आपके जीवन का मतलब देता है। ये कौन कह रहा है दोस्तों? ये स्टीफन हॉकिंस कौन था? पूरा पैरालाइज, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट जो ढंग से बोल भी नहीं पाता है, केवल अपने दिमाग से पूरी दुनिया को उसने हिला रखा था। कहता है लक्ष्य रखिए। वो आदमी भी लक्ष्य, जो बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता है, वो भी एक लक्ष्य रखने की कल्पना करता है, इसलिए मैंने ये रखा हुआ है। तो हम तो सबके हाथ पैर सब सही सलामत है। नेक्स्ट, इस फोटो को मैं आपको देखना चाहता हूं, कोई पहचान सकता है किसकी है? अरे शानदार, ताली बजाइए दोस्तों। देखिए अपनी यात्रा की, कौन है ये? हाँ, अभी क्या किया इस लड़की ने? ये 12 साल की थी ना, एकदम जैसे हमारे आम बच्चे होते हैं, हाथ पैर सब सही सलामत। 12 साल की लड़की थी, अचानक एक्सीडेंट हुआ, पैर से नीचे सारा एरिया, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई, सारा नीचे का हिस्सा क्या हो गया? पैरालाइज हो गया। पूरा परिवार सदमे में आ गया कि अब क्या होगा। लड़की पूरा पैर नहीं चल पाती, कुछ नहीं हो सकती। लड़की इसने दृढ़ निश्चय किया, गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक में टोक्यो में इस लड़की ने। मैं ये बताना चाह रहा था कि जो हॉकिंस कहता है कि लक्ष्य अगर बना लिया जाए, मुझे इस वर्ष का लक्ष्य हो कि मुझे एमडीआरटी करना है, इस लक्ष्य का अभी सितंबर का लक्ष्य है कि मुझे जिम कॉर्बेट चलना है, तो ये हर हालत में लक्ष्य पूरा होगा दोस्तों।
जब ये कर सकती है, आप देखिए ना, अभी 10 दिन 5 दिन पहले की बात है, जिसके पैर नहीं है, आप देखिए ना, पैरा ओलंपिक में मुझे सबसे बड़ा मजा आता है, हर आदमी, अभी गौतम बुद्ध नगर का जिलाधिकारी है, डीएम है, वो बैडमिंटन का हो सकता है गोल्ड मेडल आज ले ले, उसका मैच चल रहा है, पैरालाइज है, हाँ ले लिया, ताली बजा दीजिए भाई। आप देखिए जो पैर, जिनको अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो भी अपने जीवन में कमाल कर रहे हैं। दोस्तों, हम सब तो भाग्यशाली हैं, माता पिता सबका आशीर्वाद है कि हम लोग अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए काम की ताकत, हम कितना कर सकते हैं। अभी एक हफ्ते पहले, कल परसों 40 करोड़ प्रीमियम आया जीवन रक्षा में। आज के समय में भी 40 करोड़ प्रीमियम अभी बिगेस्ट सेल हुई है, अभी 40 करोड़, ये कल परसों की सेल है, फ्लैश मेरे उसमें आया था, बता दूं। ताली बजा दी है जिसने एडवाइजर ने किया होगा, किसी एडवाइजर, किसी एजेंट साथी ने किया। नेक्स्ट, ये वो पेंडेंट है दोस्तों, डायमंड पेंडेंट। 30 सितंबर तक जो एमडीआरटी कर लेगा उसको ये डायमंड पेंडेंट हम दे देंगे। बहुत सारे साथी नजदीक हैं, 4-5 साथियों ने जीत भी लिया है, मेरे पास है डायमंड पेंडेंट, दिखा देना जी सर, दे दे, मैं एक लाया भी हूं आज। ये देखिए दोस्तों, क्या होता है, एक सपना होता है माता पिता या गुरु का कि मैं अपने अभिकर्ताओं के परिवार में डायमंड पहुंचा पाऊं। मेरा सपना आप सब प्रयास करिए, एक पॉलिसी में भी हो सकता है। जिसने 40 करोड़ का जीवन अक्षय किया, कितना कमीशन मिला होगा उसको? हाँ, 80 लाख, हाँ 8 लाख, 80 लाख सर, हाँ 80 लाख, 80 लाख, ताली बजा दो भाई। 1 करोड़ में 2 लाख हुआ तो 40 करोड़ में कितना हुआ भाई? एमडीआरटी का 10 गुना, यानी एक पॉलिसी में उसने कितना कर दिया? 10 गुना कर दिया एमडीआरटी ने। तो मैं कह रहा हूं कभी भी संभव है। हमारे यहाँ भी कुछ लोग यहाँ प्रेजेंट हैं जिन्होंने 1-1 करोड़ 50-50 लाख अभी किया है। अखिलेश शुक्ला प्रेजेंट है यहाँ, हाँ ये देखिए, ताली बजा दीजिए। 50 लाख रुपए इन्होंने अभी प्रीमियम दिया है, जमा किया। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, ये दोस्तों हमारा एक सपना है, जिम कॉर्बेट। इसके पीछे मैं आपको कहानी बताऊंगा। 2 रात मस्ती के नाम, 3 दिन 2 रात। मार्च में जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है उनको 10,000 मंथली करना है, जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया उनको 20,000 मंथली करना है। 1 अक्टूबर फ्राइडे का दिन है, सुबह 8 बजे हमने 2 बस कर ली है, बहुत बढ़िया बस है, इंटरनेशनल। जो आपने देखा होगा ना कई बार नेहरू प्लेस, लोटस टेम्पल के आसपास टूरिस्ट जो जाते हैं तो ऐसी बसें होती है, तो उन्हें बसें देख के लगता है कि यार ये फॉरेनर जा रहे हैं इसमें। तो हमने ऐसी बस की है जो आप लोगों ने कहा फॉरेनर जा रहे हैं। शानदार बस है, इंटरनेशनल हमने करी हुई है बस, अंदर माइक की व्यवस्था है। उसके बाद जिम कॉर्बेट पार्क में आनंद अमोद करके एक रिसोर्ट है, 5 स्टार रिसोर्ट है, अंदर फॉरेस्ट के अंदर, बाहर नहीं है कोई, बहुत बढ़िया रिसोर्ट है। हमने वहां बुक कर रखा है, ट्रिपल शेयरिंग में रूम बुक कर रखे हैं, 100 लोगों की हमने करीब व्यवस्था की हुई है वहां पे। ये दोस्तों सपना है मेरा और करण जी का। मैं आपको बताऊं, इसके पीछे की कहानी बताता हूं आपको। हमारी ब्रांच के कई विकास अधिकारी बोलते हैं कि यार तुम लोग ऐसा कोई कंपटीशन निकाल देते हो कि हमारे एजेंट हमसे पूछते हैं कि हम कब ले जा रहे हो आप जिम कॉर्बेट। अब वो लोग तो जिम कॉर्बेट नहीं ले जा सकते क्योंकि एक्सपेंसेस है। मैं आपको बताता हूं कि ये हुआ कैसे। देखिए क्या होता है दोस्तों, मैंने शुरू में चर्चा किया, माँ बाप एक भगवान का रूप होते हैं। अपनी हर खुशियां चाहते हैं कि अपने बच्चे को पहले मिले, कोई भी चीज अपने बच्चों को पहले देना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले से पिछले वर्ष क्या हुआ था, मैंने और अपने आदरणीय मित्र करण जी ने, जैसे आपके लिए एलआईसी कंपटीशन निकालती है ना, वैसे विकास अधिकारी के लिए भी कंपटीशन निकालती है कि इतना आप काम कर दोगे तो आपको ये टूर मिलेगा, इतना आप काम कर लोगे तो ये टूर मिलेगा। तो जो बड़ी टीम में हम शामिल हैं, क्योंकि हमारा काम बहुत बड़ा होता है, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ इनाम मिल जाता है, और उसी इनाम के बदले में हम लोग अभी आपको कभी डायमंड पेंडेंट निकाल देते हैं, कभी हम आपको कुछ निकाल देते हैं। तो ये क्या हुआ था, 2 साल पहले, 1 साल पहले हम लोगों ने बहुत ही शानदार काम किया था। कोरोना के जब शुरू हुआ था तो फॉरेन टूर का हम लोगों को सैंक्शन हुआ था दोनों को, कि पांडे जी को और करण जी को फॉरेन टूर के लिए ले जाया जाएगा।
दुबई, मलेशिया, हमसे पूछा जा रहा था सिंगापुर कहां जाओगे। उसमें दोस्तों एक ऑप्शन था कि जो फॉरेन टूर नहीं जाना चाहते वो कैश ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैश ले सकते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा कि जब फॉरेन टूर करेंगे तो अपने एजेंट के साथ करेंगे, बिना अपने एजेंट के फॉरेन टूर नहीं करेंगे। हमने कैश ऑप्शन ले लिया कि हमको वो कैश दे दिया जाए। दोस्तों करीब 1-1.5 लाख रुपए उन्होंने कैश दिया। वो कैश हमने संभाल के रखा और ये नैनीताल टूर में आपको ले जाने हैं उससे। तो आपके विकास अधिकारी आपको हर जो उनके मन में जो सपना है पूरा कर सकते हैं। फॉरेन टूर जाएंगे, लेकिन किसके साथ जाएंगे? आपके साथ जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट, इसमें जिम कॉर्बेट में मेरे को एक बार जोरदार आपसे सपोर्ट चाहिए। ये हम लोगों का सपना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग चलेंगे। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? आवाज ही नहीं आ रही है। कौन चलेगा? एक बार खड़े हो जाइए भाई जरा। हाँ, अभी चल रहे हैं? साथ चाहिए तुम्हारा। दोस्तों जिम कॉर्बेट के लिए मार्च में कितने लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ? वैसे पहले ही बहुत सारे लोगों ने, 50-60 लोगों ने क्वालिफाई, 70 लोगों ने किया हुआ है। ये सितंबर का महीना फिर शानदार महीना है। पूरा महीना मिला हुआ है आपको और कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये 10,000 जो प्रीमियम है, जो यहाँ पे 40% 50% एजेंट है, वो ऑलरेडी करते हैं इतना काम। वो 10,000 महीना, 1-1 हजार की 10 पॉलिसी, 2-2 हजार की 5 पॉलिसी, हर महीने इतना पॉलिसी करते हैं वो। उनके लिए गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट है। बाकी सबको हमको ले जाना है। 3 दिन अपने लिए कमाना है। एक साथी ने पूछा कि हम अपनी पत्नी के साथ जाना चाहते हैं। मैंने कहा भाई इस बार मस्ती खुद अपने नाम, अगली बार पत्नी के साथ, ठीक है ना? तो अगली बार ले जाएंगे। इस बार 2 दिन अपने लिए चुना है। कई बार साथियों ने बोला कि सर एक रात का मतलब क्या, सुबह गए और अगले दिन चले आए, पता ही नहीं लगा। मैंने इस बार कितने दिन है? 3 दिन 2 रात है और दूसरे दिन हम हो सकता है नैनीताल लेक पे भी ले चले आपको। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त सपना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो सपना है पूरा करना है। और मुझे लगता नहीं है न भूतो न भविष्य तो इस तरह का प्रोग्राम भविष्य में भी हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि ना कोई प्रेशर रहेगा। इतना महंगा एक्सपेंसेस है, 4-5 लाख रुपए का बजट है, हिम्मत है इसके पीछे। और ये कोरोना ने भी हमको ये बीच में क्या दे दिया? स्पेस दे दिया है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती। इसलिए हम इसको जल्दी करना चाहते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मार्च में क्वालिफाई नहीं किया उनको 20,000 करना है मंथली, यानी 2-2 हजार की 10 पॉलिसी, 5-5 हजार की 4, 15 लाख की एक पॉलिसी कर दोगे, उमंग आप क्वालिफाई कर लोगे। ये इतनी आसान शर्तें इसलिए रखी है कि सब आप क्वालिफाई करेंगे। बैठ जाइए दोस्तों, आप लोगों ने सब खड़ा हो, सब प्रयास करेंगे इसको क्वालिफाई करने का। नेक्स्ट, एक LIC ने रणथंभौर का भी निकाला हुआ है, आप इसको क्वालिफाई करेंगे। इसमें पॉलिसी पे है, 33 पॉलिसी पे। नेक्स्ट, ये देखिए, ये गेटवे है। ये LIC डिवीजन ऑफिस निकाला है 1 सितंबर से 15 सितंबर तक बारबेक्यू नेशन चलेगा। बारबेक्यू नेशन लंच कितनी पॉलिसी पर है? 7 पॉलिसी। अगर 7 पॉलिसी 1000 की भी कर दोगे तो कितना हो गया? 7000 हो गया, यानी 3000 और करते ही, यानी 7 पॉलिसी 1000 की कर दी तो 7000 तो यही हो गया। 3000 और करते ही आपने क्या क्वालिफाई कर लिया? जिम कॉर्बेट क्वालिफाई कर लिया। तो आप 15 दिन में अगर ये प्रयास करोगे तो कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। नेक्स्ट, ये बनने के लिए है, 50 रुपए का प्राइस है, हर बार कई बार आता है। नेक्स्ट, ये दोस्तों मेरा एक और सपना है। हम लोग इस बार अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत की आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अगले पूरा वर्ष चलेगा और भारतीय जीवन बीमा निगम के 65 वर्ष हुए हैं। तो हम लोगों ने सोचा है क्यों, हम आजादी के 50वीं वर्षगांठ पे तो थे, लेकिन वो यादगार है क्या किसी को? जब 1997 में आजादी के 50वें वर्षगांठ मनाई गई तो आप लोगों के पास कोई स्मृति चिन्ह है क्या उसका? कोई ऐसी चीज है कि आपको याद रहे कि 50वीं वर्षगांठ में हमने ये मनाया था, या जब भारत के 25 वर्ष हुए थे आजादी के तो हमने ये मनाया था? ऐसा एक स्मृति चिन्ह आपके पास होना चाहिए इस 75वें वर्ष में। तो एक बहुत बड़ी शील्ड दोस्तों, 3x2 की या 2x1.5 की एक शील्ड बना रहे हैं हम आपको। किन कौन लेना चाहते हैं? जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर तक 75 पॉलिसी करेगा। कितनी पॉलिसी करेगा? 75। यादगार, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक जो 75 पॉलिसी करेगा उसको एक हम 3x1.5 की गोल्ड प्लेटेड वो जो आती है शील्ड, वो आपको एक देंगे।
शर्त यही है कि एक सितंबर से लेकर के दिसंबर तक 50% होना चाहिए, बाकी 50% पीछे चलेगा। ये शील्ड देखिए मैंने बता रखा है, ऊपर दोनों तरफ गोल्ड प्लेटिलेट है और नीचे ये लिखा रहेगा, एक तरफ LIC का लोगो और भारत का झंडा, दूसरी तरफ 75 वर्ष आजादी के और 65 वर्ष LIC के, ये एक लोगो मिलेगा आपको। 75 पॉलिसी आपने देख लीजिए, दिसंबर तक करना है आपको। और जब भी आप रखेंगे, जब LIC के 75 वर्ष पूरे होंगे, भारत के 85 वर्ष पूरे होंगे, 80 वर्ष पूरे होंगे, तो आपको एक यादगार रहेगा कि 75 वर्ष का जब महोत्सव शुरू हुआ था तो हमने अपने लिए एक रखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए एक ई-नैच पे मेरे को आपको बताना है जल्दी से। ई-नैच का पीपीटी और दिखा दीजिए, क्योंकि मेरा समय 5 मिनट बचा हुआ है मेरा। दोस्तों ई-नैच ना बहुत ही आसान कर दिया गया है। ई-नैच में क्या है, जैसे ही आपने नया केस दिया शाखा में, जैसे ही नंबर लगा, कस्टमर के पास एक मेल जाता है, लिंक जाता है। इसलिए ई-नैच उसी का होगा जिसके पास ईमेल आईडी हो और मोबाइल नंबर होना चाहिए। यानी बिना मोबाइल नंबर के, बिना ईमेल आईडी के ई-नैच नहीं होगा। जिसके पास एटीएम कार्ड हो और एटीएम कार्ड पे ओटीपी भी आता हो। कई लोगों ने अभी बोला एटीएम कार्ड तो है सर, लेकिन फोन अटैच नहीं है, ओटीपी नहीं आता है। ओटीपी भी आना चाहिए, यानी आपका मोबाइल बैंक में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। तो ई-नैच के लिए सबसे जरूरी क्या है, मोबाइल, ईमेल आईडी, एटीएम कार्ड, और एटीएम कार्ड पे क्या आता हो, ओटीपी आता हो। ये 4 चीजें अगर जिसके पास है, उसके प्रपोजल फॉर्म में जहां मोड लिखते हैं, मोड, वहां पे ई-नैच लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, ई-नैच। और वो हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली सब हो सकता है, क्वार्टरली भी ई-नैच हो सकता है। आपको ई-नैच का फॉर्म देने की जरूरत, नैच का फॉर्म देने की जरूरत नहीं है। अभी 1 हफ्ता 10 दिन दीजिए, उसके बाद देने की जरूरत, हम आपको बोल देंगे कि अब इसकी जरूरत नहीं है। जब कस्टमर के पास मेल गया, उसमें एक लिंक जाता है, लिंक, उस लिंक को खोलिए, ये लिंक जाता है, बैक करना भी, ये लिंक जाता है। अच्छा, कई कस्टमर बोलेगा कि मेरे पास तो लिंक आया ही नहीं। कोई चिंता की बात नहीं है, एक हम आपको लिंक भेज दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कस्टमर के पास वो लिंक गया। हम जो आपको एक लिंक भेज रहे हैं, आप उसी लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए, यानी वो लिंक सबके पास है। जिसका भी LIC में ई-नैच ऑप्शन चला दिया गया होगा, वो ओपनली अलग से ई-नैच लिंक पे जाए तो काम हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? मतलब ई-नैच का लिंक अगर कस्टमर के पास भी नहीं भी गया, तो आप आपके पास जो ई-नैच का लिंक है ये वाला, इसको कस्टमर को भेज दीजिए, और नहीं तो खुद भी आप अपने पास चला सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा एग्जैक्टली प्रैक्टिकल कैसे करना है। ये देखिए, नेक्स्ट आप इसको क्लिक करेंगे तो पॉलिसी नंबर मांगेगा वो, उसके बाद वो प्रीमियम मांगेगा, बिना GST का प्रीमियम, प्रीमियम दे दीजिए, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। अगर ये तीनों चीजें सही है और LIC में ई-नैच हुआ है, अगर LIC में ई-नैच नहीं हुआ है तो बोलेगा प्रोसीड ही नहीं करेगा। LIC में ई-नैच हुआ है तो वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई करना भाई, नेक्स्ट, तब ये आ जाएगा अपने आप ही। अगर LIC में ई-नैच हुआ है तो ये स्क्रीन खुल जाएगी, पॉलिसी नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ब्रांच ऑफिस, ये खुल गया। नेक्स्ट, ये देखिए बैंक की डिटेल, जो LIC के रिकॉर्ड में बैंक की डिटेल है वो अपने आप आपको दिखेगी कि LIC ने आपका अकाउंट नंबर ये डाला है, IFSC कोड ये डाला है। आप चेक करिए, अगर अकाउंट नंबर गलत है तो आप ठीक भी कर सकते हैं। मान लो अकाउंट नंबर में एक आधा जीरो इधर उधर हो गया है तो आप ठीक कर दीजिए, जो आप डालोगे वो सही मान लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, जब आप उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे तो ATM का कार्ड नंबर मांगेगा आपका, ATM का कार्ड नंबर और OTP डाल दीजिए। अगर वो सही होगा तो तुरंत नैच क्या हो गया, सक्सेस। ताली बजा दीजिए भाई। यानी आपने क्या करना है, जैसे ही FPR आए या ब्रांच में PS में आपने नैच चेंज किया है, अगले दिन कस्टमर के पास पहुंच जाइए, नुका सर ये लिंक खोल करके आप फटाफट इसको वेरीफाई कर दीजिए। आप अपना प्रीमियम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, पॉलिसी नंबर डालिए, बैंक डिटेल डालिए, OTP डालिए उसी कस्टमर के आगे, और उसी समय वो सक्सेस हो जाएगा। FPR भी डिलीवर हो गई और हाथ के हाथ। बस ये ध्यान रखना है कि जिस दिन ई-नैच आपने किया है, इसके 10 दिन के अंदर आप कर दो। अगर 10 दिन के अंदर नहीं करोगे तो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद इसमें मुश्किल होगी। यानी जब भी आप ई-नैच करो, नया बीमा हो या पुराना बीमा हो, आपने पुराने का किसी का करेक्शन दिया हो, 10 दिन के अंदर आपने उसको सक्सेस करा देना है दोस्तों।
उसके बाद ये हमेशा कटेगा। ना सिग्नेचर डिफर की प्रॉब्लम आएगी, ना अकाउंट ब्लॉक की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सक्सेस होना है वो तो उसी समय हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो ये आप धर्मेंद्र को दे दीजिए, पुराने के लिए आपको क्या करना है? तो आप बैंक डिटेल दे दीजिए धर्मेंद्र जी को, वो ई-नैच डाल देंगे ऑप्शन पीएस में, उसके बाद कस्टमर पे जाके लिंक जाके अपडेट कर दीजिए। बस ब्रांच से ई-नैच का ऑप्शन चल जाएगा। जैसे ही ऑप्शन चलेगा ई-नैच का, अगले दिन, सेम डे नहीं जाता, अगले दिन वो ई-नैच का मैसेज चला जाएगा। लिंक आपके पास है ही है, लिंक नहीं भी गया तो आपके पास जो लिंक है उससे कर दीजिए। अगर वो ई-नैच हुआ होगा तो अपने आप सक्सेस हो जाएगा। तो ई-नैच सबको समझ में आ गया, और ये बहुत ही आसान तरीका है ई-नैच करने का। क्या चीज बेटा? प्रीमियम बिना जीएसटी वाला देना है, वो 2 ही देना है। किसमें? एक महीने का प्रीमियम, वो कटेगा थोड़ी बैंक से। सुनो होल्ड, मैं कंफ्यूजन समझ गया। आपने नया बीमा करते समय 2 प्रीमियम जमा कर दिया इंट्रोडक्शन स्टेज पे, तीसरा जब आप ओटीपी डालोगे तो पैसा थोड़ी कटेगा उसका, वो तो खाली प्रीमियम आएगा और सक्सेस हो जाएगा। कटेगा बैंक से वो अपनी ड्यू डेट पर, उस समय पैसा नहीं कटेगा उसका, वो खाली सक्सेस होने के लिए प्रीमियम डाला जा रहा है। ये सब क्लियर है ना? जब आपने कस्टमर का लिंक सक्सेस किया तो उस समय उसका पैसा नहीं कटेगा। नैच का हो सकता है 100 रुपए 50 रुपए कटे उसका, लेकिन प्रीमियम नहीं कटेगा। प्रीमियम तो ऑलरेडी 2 आपने दे चुका है, अपडेट करा के तभी दिया हुआ। ई-नैच का भी एक फॉर्म आया है सर। हाँ, वो प्रपोजल फॉर्म के साथ एक लगा हुआ है कि एथोराइज करने का, आप ले सकते हो, करा भी दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं। हाँ ठीक है, चलिए मेरे को इंडिकेशन आ गया। नेक्स्ट दिखा सर, चलिए दोस्तों, आपका लघु नाटिका का समय आ गया, मेरे पास इंडिकेशन आ गया। मुझे यही सब कुछ बोलना था आपसे, दिल से बोलना था। बस एक 2 सपना है, एक जिम कॉर्बेट सबको ले चलना है, वैक्सीनेशन सब करा लीजिए, और ये जो आजादी के 75 वर्षगांठ है इसको यादगार करने के लिए ये जो शील्ड है 75 पॉलिसी पे है वो आप दीजिए। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं करण जी से कि वो अपना प्ले का प्रोग्राम शुरू करें। आइए। बहुत बढ़िया चल रहा है काम। LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर है, 15 एजेंट हैं, 8000 सैलरी देता हूँ। एक लड़का को असिस्टेंट रखे हैं, वो ऑफिस देख लेता है और मज़े की नौकरी है LIC। ब्रांच मैनेजर से नज़र चुरा के चुपके से निकल जाइए, हर दिन अपना काम करिए। तो आपके एजेंट कैसे काम करते हैं? आपके एजेंट कैसे काम करते हैं जब आप ऑफिस से निकल जाते हैं? बाहर में जाए एजेंट, काम करे ना करे हमें क्या, वो अपने लिए काम करेंगे, हम अपने लिए काम करेंगे। काम करे तो ठीक है, ना करे ठीक है। बाकी समय में आप क्या करते हैं? बाकी समय में जैसे हम लोग काम करते हैं वैसे मैं भी करता हूँ। अपने रिश्तेदारों में 2-3 एजेंसी ले रखे हैं और अपना बिजनेस करके उसमें पॉलिसी डालते हैं, अपना रिन्यूअल कमीशन बढ़ाते हैं। LIC से सैलरी मिल ही रहा है। आपके एजेंट तो बहुत परेशान होते होंगे सर। परेशान हो रही है तो उसके लिए असिस्टेंट रख दिया है ना हम ऑफिस में, जी काम देख लेता है। छोटा परिवार है, अब मान लीजिए मेरे जैसे DO अगर इस तरह करेगा, 1 घंटे ऑफिस में रहेगा चला जाएगा, मेरा एजेंट कैसा होगा बताओ? जी बताओ। तो वैसे ही होंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे, नहीं लेगा। और 15 एजेंट है तो महीने में 30 दिन से आप गुना भाग करो तो कितने दिन आता होगा? बिल्कुल कम ही जाते हैं। हाँ, ऐसे है। अच्छा अशोक जी, मेरा एक दोस्त है एजेंट, उसका जो है SBA है, वो कहता है कि वो सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक काम करते हैं। काम तो सर मैं भी करता हूँ, बशर्ते वो है कि वो जो है ना वो एजेंट के लिए काम करता है, मैं अपने लिए काम करता हूँ। ठीक है, और ऐसे चक्कर में नहीं पड़िए। ये DO जो है पागल है, ये अपने घर में समय तो देता नहीं है। मान लीजिए मेरे को सैलरी मिल रहा है तो मैं LIC ऑफिस में बैठ के क्या करूँगा? एजेंसी लिया हूँ, अलग से पार्ट टाइम अपना पॉलिसी करके उसमें डालता हूँ, अपना भविष्य में सुरक्षित कर रहा हूँ।
और घर में भी मैं टाइम देता हूँ। ये सब पूछिए, आप उस SBA DO को पूछिएगा कभी गर्म खाना खाता है घर में जाके? रोज गाली सुनता होगा, घर में भी परेशानी होता होगा, ठीक है ना। और देखिए हमको, देखिए आप एकदम बिंदास LIC का डेवलपमेंट ऑफिसर, 1 घंटा जाइए, हाजिरी लगाइए, चुपके से अपना खिसक लीजिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया काम है आपका, बहुत बढ़िया है। अच्छा ठीक है अशोक जी, अब चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। और सुना है चौबे जी आजकल बहुत काम कर रहे हैं आप जी, शतकवीर भी हो गए हैं। जी बिल्कुल। सुना है NDRT की तैयारी भी कर रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और नदी पहुंच गया हूँ MDRT के लिए। आप बताएंगे सर कि मैं इतना दिन से परेशान हूँ, 1 महीना से बार बार मैं ब्रांच में आ रहा हूँ, ना आप फोन उठाते हैं, ना कॉल करते हैं, और ना ऑफिस में आते हैं। बताइए हम लोग का काम कैसे चलेगा? सर आपके लिए असिस्टेंट हाउस रख दिया है ऑफिस में, आप लड़का देख लेगा, ठीक है ना। सर आप अपने लिए काम करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे। सर मैं अपने लिए करूँगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको इससे फायदा नहीं है। यहाँ से खुद कर सकते हैं। फायदा हो या ना हो, वो पागल DO है, वो सब पगला गया है। और वो जो ना वो पागल है, वो पागल DO है, और उसका हमारे ऊपर आप असर डाल रहे हैं, ठीक है ना। हम पगलाएंगे नहीं, आपको ये असर प्रभाव कर रहा है इसका। सर बाकी DO जो है अपने एजेंट के ऊपर हमेशा टाइम देते हैं, हमेशा मीटिंग वगैरह कराते हैं, लेकिन एक आप हैं कि कुछ भी हम लोग के बारे में नहीं सोचते हैं। देखिए SBA जो DO होते हैं उसको, उसका बड़ा फैमिली होता है, बड़ा एजेंट होता है, उसको अलग से LIC बहुत सारे पैसे देते हैं, पैकेज देते हैं, वो पैसे खर्च करता है। अब आप समझो मेरे जैसे DO 15 एजेंट है, मुझे क्या देगा LIC बताओ, क्या देगा? अब मैं क्या खर्च करूँ आपके ऊपर, बताओ, आप ही बताओ, आप ही बताओ कि मैं क्या खर्च करूँ आपके ऊपर। मैं बता रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है। मुझे टेंशन नहीं लेना, ऐश का जिंदगी है, DO का नौकरी है, 15 एजेंट है, सुखी हूँ। हाजिरी लगाइए, चुपके से अपना निकल जाइए, और अपना एजेंसी ले रखे हैं, उसमें अपना बिजनेस करके पॉलिसी डालिए, और 3-4 लाख रुपये रिन्यूअल आ जाता है महीने का, तनख्वाह दे ही रहा है। और सबसे बढ़िया बात है, अपने सैलरी में से 8,000 रुपया खर्चा कीजिए और घूमिए, ऐश करिए। सर मेरा एक दोस्त है श्री खारू जी के टीम में, रवि गुप्ता, वो बोलते हैं कि मेरा जो DO है हमेशा सेमिनार कराते हैं, मेगा मीट कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, SBA ऑफिस रखे हुए हैं, लेकिन सर हम लोग के लिए आप कुछ भी नहीं रखे, कैश काउंटर वगैरह भी रखे हुए हैं, बता रहे थे कि मेरा DO रखे हुए हैं। तो हम लोग के बारे में सोचेंगे सर? नहीं, हम कुछ नहीं सोचेंगे, काम करना है तो करिए, नहीं करना है तो दूसरा बिजनेस देख लीजिए, ठीक है ना। हम आपका कुछ हेल्प नहीं करेंगे, हम जो लड़का रखे हैं 8,000 सैलरी दे रहे हैं, उससे काम निकालना है तो निकालिए, नहीं तो भाड़ में जाइए आप। हे भगवान, आपका होता है किसी बड़ा SBA के साथ में अटैचमेंट हो गया होता है। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि बड़ा DO साल में 2 बार मेगा मीट करते हैं, बड़े बड़े मोटिवेटर को बुलाते हैं, हमेशा ट्रेनिंग करते हैं। अभी एक आया हुआ है, पता चला कि टूर जो नैनीताल के टूर 2 रात 3 दिन के लिए ले जा रहे हैं। काश मेरा भी DO करता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। अब अफसोस हो रही है कि हम कहाँ फंस गए। हमेशा कोई भी काम करने के पहले सोचना चाहिए इंसान को कि हम क्या करें। कैसे परेशान से लग सर रहा है? नमस्कार। रवि जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे? बढ़िया बढ़िया। कैसे परेशान से लग रहे हैं आप? क्या बताएं, मेरा एक DO है जी, बोल रहे हैं कि मैं अपने सैलरी से एक लड़का रख दिया हूँ 8,000 का आप लोग के लिए। समझ में नहीं आ रहा है कि आपका DO कैसे इतना बड़ा बड़ा सेमिनार, मेगा मीट, कंपटीशन, SBA ऑफिस, कैश काउंटर नहीं होती है। सारे DO की सैलरी एक होती है, लेकिन जो DO अपनी मेहनत से SBA बन जाते हैं उन्हें LIC अलग से पैसे देती है, क्योंकि उनकी टीम बड़ी होती है। उनकी टीम को मैनेज करने के लिए LIC उन्हें अलग से पैसे देती है, ताकि वो अपना ऑफिस मेंटेन कर सकें, अपना स्टाफ मेंटेन कर सकें, जिससे जो उनके अभिकर्ता है उनको कुछ सहूलियत मिल सके। सैलरी अलग अलग नहीं होती। आपके DO भी सही कर रहे हैं, क्योंकि वो छोटे DO है, मतलब वो DO है, वो काम ही कम करते हैं, तो उन्होंने अपने
काम के लिए एक अलग असिस्टेंट रख दिया है, लेकिन हमारे डीओ जो हमारे एसबीए है, सीनियर बिजनेस एसोसिएट, उनको एलआईसी अलग से पैसे देती है सारे खर्चों को मीट करने के लिए। उससे वो हमारे लिए बहुत खर्चे करते हैं, हमारे लिए साल में 2 बार ऑडिटोरियम बुक करते हैं। अभी हमारी एक टूर आई है नैनीताल का, 3 दिन और 2 रात का, नैनीताल के लिए। क्या आपका डीओ का भी है? ये डीओ साहब कर रहे हैं हमारे, ये एलआईसी की तरफ से नहीं है, ये हमारे डीओ कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये बड़े टीम का फायदा है। आप लोग भी अपने डीओ को एक बार सम्मान का स्वाद चखाइए, एक बार उन्हें पैसे थोड़ा हट के सम्मान के लिए काम करना सिखाइए, अपनी टीम को मजबूत करिए। अगर आपकी टीम मजबूत बनेगी, फिर आपकी टीम में ज्यादा लोग आएंगे, फिर आपके डीओ भी इसलिए बनेंगे। उनके पास भी हर महीने के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं आएगी। कई बार एलआईसी की तरफ से ट्रॉफी नहीं आता है, लेकिन हमारे लिए ट्रॉफी आता है, वो हमारे डीओ लेके आते हैं। ये जो भी आपको करना पड़ेगा। और एक चीज बिल्कुल ध्यान करिए कि अगर आपकी टीम मजबूत बनेगी तो उससे आपका ब्रांच मजबूत बनेगा, आपका ब्रांच मजबूत बनेगा, उससे डिवीजन मजबूत है। आप लोग भी अपनी टीम को, अपने डीओ को, अपनी टीम के टॉप विक्रेताओं से मीटिंग करिए, उन्हें भी एसबीए बनाने के लिए प्रेरित करिए, तभी हो पाएगा। इसका एक ही मूल मंत्र है, केवल काम काम और काम। मजबूरी ये मौसम और ये दूरी, अरे हाय हाय मजबूरी और मौसम और ये दूरी, तुझे पल पल है तड़पाए, तेरी तस्वीर की नौकरी मुझे लापता बन जाए। अरे हाय हाय मजबूरी, अरे हाय हाय मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मेरे तरफ मुझे पल पल ये तड़पाए, तेरी तस्वीर की नौकरी मुझे लापता बन जाए। अरे हाय हाय मजबूरी। अरे कनक मैडम, बड़ी दुख भरा गाना गा रही हो, क्या हुआ? परेशान हूँ यार, मैं परेशान तो हूँ। किस चीज से? अरे पता क्या है, पहले मेरे हस्बैंड डीओ थे, जब वो डीओ थे ना तब तो बहुत मस्त लाइफ जी रही थी, और जब से एसबीए बने तब से तब लाइफ क्या गा रही हो, क्या हुआ? अरे हाँ, परेशान हो गई थी। पता है पहले मेरे हस्बैंड ना डीओ थे, और जब डीओ थे तो मैं बहुत मस्त लाइफ हमारी चल रही थी, लेकिन जब से एसबीए बने हैं ना तब से वो ऑफिस में आते हैं, वर्क करते हैं, ऑफिस में तो करते ही करते हैं, साथ में जब घर जाते हैं ना तो घर में भी फोन पे एजेंट के साथ लगे रहते हैं, कभी व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, कभी फोन से लगे रहते हैं। मतलब हमारे लिए उनके पास टाइम ही नहीं है, उनके पास एजेंट के लिए बहुत टाइम है। अच्छा तो है। अरे हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये देखो ना, जब मुझे शॉपिंग करने जाना होता है तो बोलूँगी चलने के लिए तो उनके पास टाइम नहीं है, मुझे अपने भाई को बुला के जाना पड़ता है मार्केट, पता है इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं, एजेंट के लिए भरपूर टाइम है इनके पास। हाँ, और देखो अभी नैनीताल के लिए इन्होंने रखा हुआ है प्रोग्राम, ठीक है, कंपटीशन रखते हैं एजेंट के साथ जाने के लिए। अभी 1 अक्टूबर को नैनीताल जाएंगे एजेंटों के साथ, इतने पैसे खर्च करेंगे, और कंपटीशन कुछ कुछ भी रखते रहते हैं, उसमें पैसे खर्च करते हैं, लेकिन हम जब पैसे मांगते हैं तो कहते हैं अभी पैसा नहीं है, हमें ना स्टाफ लोगों को सैलरी देनी है। हमारे लिए तो पैसे ही नहीं है उनके पास। बताओ, अब एसबीए की नौकरी कर रहे हैं तो उससे अच्छा तो डीओ की नौकरी कर रहे थे, क्या फायदा हुआ एसबीए की नौकरी करने से, है ना। एसबीए की नौकरी जब कर रहे हैं तो उनके पास ना टाइम है ना पैसे है मेरे लिए, और एजेंटों के लिए इनके पास भरपूर टाइम है और पैसे भी है, ये चीज है। अब बताओ, परेशान तो होना है ना। तब चलो छोड़ो सारी टेंशन, आज चलो शॉपिंग करते हैं। चलो अभी तक कोई डीओ साहब नहीं है, फोन मिलाता हूँ। हेलो, हाँ मैं ब्रांच मैनेजर बोल रहा हूँ 11 ब्रांच से। मिस्टर करण, आपका मीटिंग है कल एसडीएम सर के साथ, तो कल जरूर जाना है। परसों वाली जो मीटिंग जेडएम सर के साथ है उसका इतला मैंने करा दिया है आपको। इस सूचना पांडे जी को भी दे दिया गया है, तो आप दोनों टाइम से पहुंच जाइएगा मीटिंग के लिए।
ठीक है मिस्टर करण। अच्छा एक बात और मैं बोल रहा था कि ब्रांच में बहुत सारे काम आपके पेंडिंग है, आपके एजेंट्स लोगों का। तो एक बार हमारे पास आके मिल लीजिए, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो जमा कराइए अपने स्टाफ से या खुद लेके आइए, ताकि वो मैं उसका सॉर्ट आउट करा सकूँ। ठीक है सर? ओके, थैंक यू वेरी मच। इन्हीं दोनों के पास एसबी ऑफिस भी है, बहुत सारे एजेंट्स लोग भी हैं। इन्हीं से मैं अपने ब्रांच का टारगेट अचीव करवाता हूँ। वैसे तो मैं नया आया हूँ 11 ब्रांच में, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि इन दोनों के माध्यम से इस ब्रांच को नंबर 1 बनाऊं। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ रहेगा तो ये करण अर्जुन की जो जोड़ी है, पोस्टिंग से पहले मैं सुन रहा था कि वहाँ 2 डीओ है जो करण अर्जुन के नाम से जाने जाते हैं। आज देखने का भी मौका मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जोड़ी जो है बहुत आगे जाएगी। आप लोगों का साथ रहा। थैंक यू वेरी मच। मैं देखता हूँ बहुत आज काम कर रहे हैं आप। काम तो करना पड़ेगा ना, बच्चे को पालना है तो काम तो करना पड़ेगा फील्ड में जाकर। जैसे काम करेंगे ना आप, ये जो आपका जैसे काम करेंगे आप, आपका सारा कमाई जो है ना, ये डेवलपमेंट ऑफ डीओ और क्या कहते हैं ब्रांच। माइक ले लो, माइक ले लो। क्या समस्या रिटर्न्स ले रहे हैं? आपका साथी जो बीटेक करके आपके साथ ही आया, वो अपनी इनकम में किस लेवल तक पहुंच पाया और आप कहाँ तक पहुंच पाए? 4-5 साल में अप्रोक्सीमेट डबल का CTC उनका हुआ, जैसे मतलब 6 लाख का पैकेज देता, वही कोई मतलब 9 लाख 10 लाख 11 लाख के पैकेज पे। जो आपके साथ के 6 लाख के पैकेज पे थे वो 9-10 लाख के पैकेज पे पहुंच गए, और आपका पैकेज 18 लाख का जो 18 लाख का नंबर बहुत बड़ा। और टाइम कितना देते फैमिली को? मतलब बीटेक की जॉब होती तो सुबह से शाम तक काम करते हैं। इसमें टेलीकॉम था, उसमें क्या 7-20 कोई भी यानी टाइम का भी फ्रीडम हो गया आपके पास, पैसा आपका मल्टीप्लाई हो गया, 6 लाख का 18 लाख और टाइम फैमिली के लिए ज़्यादा। तो वंडरफुल प्रोफेशन आप। मैं तो बोलूँगा प्रभु से अगले जन्म में होता हूँ। 18 साल मुझे एजेंट बनाता बहुत बढ़िया, सोच बहुत अच्छी है आपकी। अपने साथियों को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरफ नहीं बढ़ पाता? इसलिए वो अभी भी छोटी छोटी जॉब के लिए बढ़ने की अभी मतलब ये उनको पावर नहीं समझ में आया सर। LIC एजेंसी का पावर समझ नहीं आ रहा, जो आपने 6 का 18 किया उनको समझ नहीं आ रहा। यही कर रहा हूँ कि मैं 12-13 साल जॉब किया, मैं एयरटेल में रहा, रिलायंस कम्युनिकेशन में रहा। मैं 12 साल पहले मैं काश किसी ने LIC में ज्वाइन करा दिया था। आज मेरा कुछ और विश्वास होता है, पहले घर परिवार जो हमारा चलिए कर रहे थे, आज खुश हैं। ये समझ मुझे आ रहा है कि आप LIC एजेंसी से बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं और पैसा दे रहे हैं। आगे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए। मेरा नाम रंजीत कुमार है और मैं सिटी कंसल्टेंट हूँ। 3 साल से मैं कर रहा हूँ। 3 साल से और मैं बहुत खुश हूँ LIC के लिए काम करके, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ तो जॉब में मेरी उतनी पहचान नहीं होती है जितनी मुझे LIC काम। आप LIC के काम से खुश हैं लेकिन जॉब नहीं छोड़ पा रहे? जॉब में सर छोड़ने को मैं मतलब सोचते रहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता। नहीं, जॉब तो मैं मतलब बहुत जल्द। मेरा जॉब छोड़ने का पर्पस क्या है? फुल टाइम काम। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग फुल टाइम काम करके 6 लाख से 18 लाख तक पहुँच गए। तो आप उस सैलरी के कंपैरिजन में बहुत आगे जा सकते हैं। और अभी जैसे हम बात करते हैं तो LIC की एजेंसी में बहुत पावर है, तो उस पावर को ना चेक करिए कि उसका फ़ायदा आप ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे। कितना फ़र्क है आपकी फुल टाइम जॉब की इनकम से और LIC की इनकम से? जॉब से सर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन वहाँ से जो इनकम मिल रही है 8 घंटे की तो जॉब होती है, उस
उस 8 घंटे की इनकम और LIC की इनकम, ये तो पार्ट टाइम की है, ये तो रोज एवरेज लगाएंगे तो 1-2 घंटा मुश्किल से लगेगा, उसकी इनकम में कितना अंतर है, किसकी ज़्यादा है? LIC की इनकम ज़्यादा है। पार्ट टाइम में काम करके आपको LIC से ज़्यादा इनकम मिलती है, फुल टाइम में जॉब करके आपकी इनकम कम है, जल्दी से स्विच करें। कितना इनकम चाहते हैं, टारगेट क्या है सर? मेरा टारगेट है सर कि मैं जल्दी आके अचीव करूँ। ट्रेनिंग में आते हैं, मैनेजमेंट में आते हैं, कैसा अच्छा लगता है सर। घर पे बताते हैं जी। कहीं और बाउंड्री होती है, इस तरह से सम्मान होता है लाइफ में जैसे LIC में होता है, जगह पे नहीं होता है, तो इसको अपनाना चाहिए पूरी तरह से। ठीक है, हमारे सोचना बेटा 1 मिनट बस, टाइम नहीं है सर। मैं मिस्टर पांडे जी की टीम में संजय मिश्रा और मैं गाजियाबाद से कंप्लीट किया हूँ CCS से। कितने टाइम से एजेंसी? सर मेरा 2010 से है एजेंसी, यानी कि 10-11 साल आपको हो गए। कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है और मैं तो ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया है, पांडे जी भी बढ़िया है, मेगा मीट भी बढ़िया है, ट्रेनिंग भी बढ़िया है। आपकी जेब में कितना पैसा जा रहा है? सर हमारे जेब में कभी मतलब 15,000, कभी 10,000, कभी 20,000। क्या ये अप्रूवल है या बढ़ सकता है? नहीं, बढ़ सकता है सर। कैसे बढ़े? अब इस महीने सर मतलब मैं तो बैंक में भी जॉब करता हूँ, तो जिनको होम लोन देता हूँ या रेप देता हूँ तो उनको भी मतलब मोटिवेट करता हूँ। जैसे इस महीने में कितना इनकम आपको LIC से होना चाहिए? सर वही मतलब आपके कॉन्टैक्ट हैं, आपकी क्वालिटी है, आप पढ़े लिखे हैं, कितना इनकम होना चाहिए? सर वही मतलब 5-6 लाख के करीब ग्राम फिगर एक्सपेक्टेशन नहीं, महीने का 5 लाख रुपये कमाना, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ करना होगा, ट्रेनिंग। हाँ सर, ट्रेनिंग भी, हाँ सर, ट्रायल। हाँ जी, तो प्लानिंग किया हुआ सर? हाँ सर, प्लानिंग किया। कभी बैठे पांडे जी के पास कि 5 लाख रुपये महीने कमाने का कोई मंत्र दे दीजिए? नहीं सर, देते हैं मंत्र बहुत, लेकिन नहीं अलग से बैठे? हाँ सर, अलग से बैठे। पक्का? हाँ जी सर, पूछूंगा मैं सर, बिल्कुल डेफिनेटली। क्योंकि ये गलती होती है कि हम चाहते हैं कुछ कमाना, पैसा भी चाहते हैं, लेकिन हम कभी अलग से फोकस नहीं कर पाते, पूछ नहीं पाते कि सर मुझे बता दीजिए मैं क्या करूँ जिससे मेरा 5 लाख रुपये पर मंथ आ जाए। हाँ जी सर, वो तो। लेकिन संजय जी आपको ये लग रहा है कि ऐसी एजेंसी में 5 लाख रुपये महीना कमाया जा सकता है, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, कमा जाता है और ये आपको सफलता की लेके है, मेरे बहुत शुभकामनाएं।